एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन 91। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर हम कह सकते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। राइट, ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट का इंटरव्यू दे रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। और एक स्टडी के हिसाब से ये भी बताया गया है, एक यूएस बेस्ड स्टडी हुई थी, कि अगर आप ये पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देते हैं तो आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस 60% तक बढ़ जाते हैं। सो इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे आंसर करना है, क्या राइट आंसर होता है इसका, एंड हमको कैसे आंसर देना चाहिए। एक तो होता है सही आंसर और एक होता है सही तरीके से दिया गया आंसर, दोनों में काफी फर्क आ जाता है। तो इसलिए अभी आजकल पीएसयूज के इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, कोल इंडिया का इंटरव्यू आने वाला है, और फिर आईओसीएल, पीजीसीआईएल, एनटीपीसी का तो हो चुका है, ऐसे ही बाकी इंटरव्यूज भी हैं। प्लस जो भी कोई कैंपस इंटरव्यूज के लिए वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। तो इसमें हम लोग क्या क्या बताएंगे, मैंने आपको बताया कि कैसे देना है आंसर आपका, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, सबसे पहले जो आप बोलते हो किसी इंटरव्यू में, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। एक जो एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर होता है वो आपको पहचान जाता है। कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ 5 गोल्डन रूल्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसको अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका ये जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला आंसर है बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड शुरू के 5 मिनट आप इतना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर देंगे कि इंटरव्यू आपसे पहले से ही इंप्रेस हो जाएगा। राइट, तो सेट ऑफ 5 गोल्डन रूल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला है कि रेपिटेटिव साउंड नहीं करना है। इसका क्या मतलब है, कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू के पास आपका बायोडेटा होता है या जो भी शीट भरवाते हैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो उससे देख के आपको बोलता है कि ओके अमन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आप शुरू हो जाते हो, सर माय नेम इज अमन एंड आई एम दिस दिस दिस। मतलब उसने बोल दिया है कि हाँ भैया अमन हो तुम, अपने बारे में बताओ। ठीक है, और तुम फिर से बोल रहे हो सर माय नेम इज अमन। या फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू आपका शीट पढ़ रहा है तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर होता है, यूजुअली सबसे ऊपर ही रखते हैं आप अपना एम के बाद। राइट, सो उसमें वो पूछ लेता है कि सो अमन, आई सी यू हैव डन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड समथिंग अबाउट दैट। सो फिर से आप शुरू हो जाते हो कि सर माय नेम इज अमन एंड आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। राइट, सो ऐसे नहीं बोलना है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इसको काउंटर कैसे करोगे, क्योंकि देखो अपने नाम से ही शुरुआत होगी। ये तो हमको पहली चीज पता है कि हम अपना नाम बताएंगे तभी तो हमने जो रटा हुआ है, हमने जो याद कर रखा है वही तो हम बोलेंगे। राइट, सो उसमें आप बोल सकते हो, सर एज यू ऑलरेडी नो दैट माय नेम इज अमन एंड आई हैव डन दिस 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 दिस। या फिर यही बोल सकते हो, सर एज यू ऑलरेडी नो आई एम अमन एंड आई हैव डन माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इससे क्या हुआ, तुम उनकी बात को कंटिन्यू कर रहे हो और रेपिटेटिव साउंड नहीं कर रहे हो। राइट, रूल नंबर टू क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, फिर आप अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन बताओ, आप कहां से हो, फिर आप थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दो, और फिर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताओ अगर आपके पास है थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस, एंड लास्ट में अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। इसमें जो पहले 3 पॉइंट्स हैं, नाम, प्लेस ऑफ ओरिजिन और एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये इन तीनों का ऑर्डर ऐसे ही रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स आप इंटरचेंज कर सकते हो, जो भी पहले बताना है वो आप बता सकते हो। एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होता है, कुछ लोग क्या करते हैं वो अर्ली टू लेटेस्ट जाते हैं, मतलब कि वो पहले 10th बताएंगे, फिर 12th बताएंगे, फिर बीटेक, फिर एमटेक अगर उन्होंने करा है तो। कुछ लोग क्या होते हैं वो पीछे से जाते हैं, पहले एमटेक बताएंगे, फिर बीटेक बताएंगे, फिर 12th, फिर 10th। आप कुछ भी कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। राइट, अब मैंने बोला कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब कुछ बच्चे बताएंगे कि सर इसमें तो फिर ये जल्दी खत्म हो जाएगा, 1-1.5 मिनट में हमारा पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, फिर उसके बाद क्या बोले। उसका भी एक तरीका होता है और बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है, जो मैंने पर्सनली भी यूज करे हैं इंटरव्यूज में, जब मैं अपने बीटेक और एमटेक के इंटरव्यूज देता था। वो लास्ट टूल है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि अगर आपको इंट्रोडक्शन आपको लग रहा है कि आपने जल्दी खत्म कर दिया और इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप और बोलो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आप लास्ट टूल तक इस वीडियो को देखिए। रूल नंबर 3 के बारे में बात करें, आपको अपना इंट्रोडक्शन उस पॉइंट पे खत्म करना है जिस पॉइंट के बारे में आपको पूरी जानकारी हो। द लास्ट पॉइंट इन योर इंट्रोडक्शन इज द की। क्योंकि देखा गया है कि जो इंटरव्यू स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन के बाद, वो लास्ट पॉइंट जो आप बोलते हो वहीं से स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर आपने बोला कि सर मैंने प्रोजेक्ट करा है ये वाला, तो वो बोलेंगे अच्छा चलो प्रोजेक्ट के बारे में बता दो। अगर आपने बोला कि सर मैंने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस ये है, तो वो बोलेंगे चलो इस कंपनी के बारे में बता दो, उस कंपनी में तुम्हारा रोल क्या था।
तो लास्ट पॉइंट कोशिश करो कि वो बोलो, इंट्रोडक्शन खत्म उस पॉइंट से करो जिस पॉइंट पे आपकी पूरी कमांड हो, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन उससे आने के चांसेस ज्यादा हो। इंटरव्यू का पूरा टाइम है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो शुरू में, क्योंकि शुरू के 3-4 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से फुली प्रिपेयर होके जाओगे और वही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे बाद में तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। आप गाइड कर रहे हो इंटरव्यू को, इंटरव्यूअर गाइड नहीं कर रहा है, आप गाइड कर रहे हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत सारे चांसेस होते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि वो लास्ट पार्ट से ही पूछेगा। ओके, मगर ज्यादातर आप खुद भी देखो ना यार, कॉमन सेंस है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक इंसान की जो लास्ट बात जब खत्म होती है उसी से दूसरा इंसान उस बात को शुरू करता है, नेक्स्ट बात अपनी शुरू करता है। तो उसी पे डिपेंड करता है ये रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या होता है, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा मत बताओ। राइट, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं सर माय फादर इज डूइंग दिस, माय मदर इज डूइंग दिस, मेरा फलाना भाई ये है, मेरा फलाना भाई वो है, मेरे चचेरे का मेरा लड़का यूएस में जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मत बताओ, आपको जॉब करनी है, आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपकी फैमिली इंटरव्यू नहीं दे रही है। राइट, मत, पहली बात तो मैं कहूंगा कि मेंशन ना करो, और अगर आपको ज्यादा ही है कि मेंशन करना ही है तो थोड़ा सा बता दो, सर माय फादर इज दिस, माय मदर इज दिस, बस फादर और मदर तक रहो, भाई बहन पर मत जाओ। राइट, और बेफालतू की सिंपैथी लेने की कोशिश मत करो कि सर माय फादर इज अ फार्मर, हम लोग बहुत पुअर हैं, हम लोग, मैंने जो पढ़ाई करी है अपनी वो बिजली नहीं आती थी हमारे गांव में, हमारे घरों में, ये सब मत करो। राइट, इंटरव्यू इज लाइक आप एक लड़की को प्रपोज कर रहे हो, तो खुद सोचो आप एक लड़की पास प्रपोज कर रहे हो और उसको बोलो यार मैं बहुत गरीब हूँ प्लीज मान जा, वो मानेगी? नहीं मानेगी ना। तो इंटरव्यू में तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना पैसा लगा रही है आप पे, वो क्यों मानेगी? बेफालतू की सिंपैथी लेने की कोशिश मत करो, उससे इंप्रेशन नहीं जाता बल्कि और खराब होता है। अपनी क्वालिटीज पे फोकस करो, अपनी कैपेबिलिटीज और क्वालिफिकेशंस पे फोकस करो। अब जो लास्ट रूल है और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है इंटरव्यूअर की हेल्प लो। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंट्रोडक्शन जल्दी खत्म हो गया और इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप और बोलो, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? उस केस में आप ये बोलो कि सर दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट मी, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग इन पर्टिकुलर ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टोल्ड यू देन आई कैन टेल यू इन डिटेल। उससे क्या होगा कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, आपने वर्क एक्सपीरियंस बताया, आपने उसको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। अब 1-1.5 मिनट में खत्म हो गया, उसके बाद वो भी आपको देख रहा है, आप भी उसको देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलो, तो आप ये बोल दो कि सर ये मेरे बारे में ये इतना था, अगर आपको किसी चीज के बारे में पर्टिकुलरली जानना है तो मैं उस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। उससे क्या होगा, उससे इंटरव्यूअर भी खुश होगा कि यार ये मेरे को पूछ रहा है, और इंटरव्यूअर को लगेगा कि वो कंट्रोल कर रहा है, वो कुछ भी पूछ सकता है। मगर आपने उसको वही ऑप्शंस दिए हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी करके गए हो। सो एक तरीके से आप ही गाइड कर रहे हो पूरे इंटरव्यू को। इससे क्या होगा, वो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेगा जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी पता है, वो आपसे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हो कि कहाँ से करा, वो कॉलेज का नाम क्या है, चलो अपनी, आप लाइक फॉर एग्जांपल आप उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश के बारे में बता दो कुछ इंपॉर्टेंट, है ना। तो शुरू के जो 5-10 मिनट है उसमें आप वही आंसर दोगे जो आप प्रिपेयर करके गए हो, अगर आप इन 5 रूल्स को यूज करोगे तो। राइट, प्लस अगर आपको इस वीडियो का ये जो पीडीएफ चाहिए, मैं पूरा ये मैटर जो है ये हमारे फेसबुक जो ग्रुप है उस पर डाल देता हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन होके ये जो पीडीएफ है पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आपको ये वीडियो कैसी लगी? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, कोई इंपॉर्टेंट के पॉइंट्स नहीं बताया मैंने, तो बैड, गुड या बेस्ट की रेटिंग आप रेट करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे कि हम जो हमारी इंटरव्यू सीरीज की बाकी वीडियोस हैं उसमें वो इंप्रूवमेंट्स कर सकें। और मैं इंटरव्यू सीरीज की अब ये रेगुलरली वीडियोस डाल रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं उसके 5-10 मिनट में आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो जब आप सब्सक्राइब करते हो तो एक बेल आइकन का बटन आ जाता है, प्रेस करके आप बेल दबा सकते हो, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन अपने आप ही आ जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। राइट, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमको बताइए, अपना सजेशंस दीजिए। आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे करूं, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर हम डेफिनेटली करेंगे। ओके देन, इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।